टियागो ईवी का न्यू फेसलिफ्ट आया है। इसका लुक्स, डिजाइन, कैबिन फील, बहुत सारा इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स हुआ है। हर एक चीज बात करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट इसका लुक्स काफी चेंज हुआ है। फ्रंट शार्पर एलईडी हेडलैम्प्स एंड पीछे रीडिजाइंड टेल लाइट्स विद कनेक्टिंग स्ट्रिप, ये देखने के लिए बहुत सुंदर लग रहा है। एंड फ्रंट में रिवाइज्ड बम्पर्स, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, ये आईसीई कार वेरिएंट के जैसा ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग और ब्लैक प्लास्टिक फिनिश नहीं आता है। दिस इज मोर ऑफ अ यूनिक कलर, यूनिक बॉडी लुक एंड न्यू कलर्स के साथ आता है, लाइक डेटोना ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, बहुत सुंदर है। टाटा ईवी बैजिंग भी चेंज हुआ है। कार का डायमेंशंस इज ऑलमोस्ट सेम, बट इस डायमेंशन कार कैसे फील होता है, कार को चलाने में कैसे फीलिंग आता है, वो सारा कुछ फीचर्स की वजह से एनहांस हुआ है। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर द सेकंड सेक्शन, इनसाइड द कैबिन एंड फीचर्स। सबसे पहला इसमें यह 360 डिग्री कैमरा ना, जो बाकी सारे कर्व ईवी और हैरियर ईवी में आता है, सेम 360 डिग्री कैमरा। कार छोटा है बट 360 डिग्री कैम के साथ ट्रैफिक में स्मॉल स्मॉल गैप्स में जाना जो पहले से भी इजी था, अब और इजी एंड कॉन्फिडेंट लगेगा। उसके साथ इनसाइड द कैबिन इस बार न्यू 2-टोन डैशबोर्ड आता है विद फैब्रिक इंसर्ट्स एंड बीच में 10.25 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आता है। एंड स्टीयरिंग के पीछे एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है विद सिंपल बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। उसके ऊपर ग्लॉसी टाटा लोगो वाला फिनिश को रिप्लेस करके इस बार मैट फिनिश टाटा.ev थोड़ा ऑफसेट करके न्यू लुक दिया है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी काफी चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, ये देखने के लिए मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड रोटरी गियर सेलेक्टर इज द सेम, बट उसके पास में जो कप होल्डर है उसका शेप थोड़ा इंप्रूव हुआ है। पहले वाले कप होल्डर के हिसाब से ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ड्राइवर डोर के ऊपर जो रेयर एंड फ्रंट विंडोज का जो कंट्रोल्स है वो भी डिजाइन चेंज हुआ है कंपेयर टू आईसी, इसमें अलग है। एंड द कंट्रोल्स फॉर एसी आर आल्सो प्लास्टिक फिजिकल बटन्स, नॉट द कैपेसिटिव टच। आई एम ग्लैड उसके तरफ नहीं गया, आई एम ग्लैड इट हैज दिस। एंड देयर आर 2 प्लेस होल्डर्स आपके फोन रखने के लिए। आईसीई वेरिएंट में वायरलेस फोन चार्जिंग के साथ आता है। इन ईवी देयर इज नो वायरलेस चार्जिंग, बट यू हैव 65 वॉट चार्ज करने वाला यूएसबी-सी पोर्ट इन द फ्रंट, बैक भी है। इस बार ड्राइवर के लिए यू हैव आर्म रेस्ट आल्सो विद एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस विद 12 वोल्ट सॉकेट उसके अंदर। ग्रेट। अब बैक सीट के बारे में बात करें, स्पेस इज द सेम, कंफर्ट इज गोना बी द सेम, बट सीट्स देखने में थोड़ा कंफर्ट के ऊपर ध्यान देकर थोड़ा रीडिजाइन किया ऐसा लग रहा है। जब इस कार को टेस्ट करूंगा तब ये पॉइंट आई विल टेस्ट डेफिनेटली। उसके साथ बीच में यू हैव रेयर एसी वेंट्स एंड यूएसबी-सी चार्जिंग पोर्ट। कार का बूट स्पेस इज स्टिल द सेम, रफली अराउंड 242 लीटर्स। अब लुक्स एंड कैबिन के अलावा 2 मेजर अपग्रेड्स हुआ है। पहला इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इस बार इन टियागो ईवी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हुआ है। एंड यू हैव एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस एंड ESC, बट ये एवरी वेरिएंट में नहीं आता है, डिफरेंट वेरिएंट्स के लिए। मोर लाइकली सारे फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट को ही आता है, बेस वेरिएंट को एवरी फीचर नहीं आता है। वंस यू हैव द ब्रोशर, ध्यान से देख के परचेस करना, प्रेफरेबली गेट द टॉप एंड वेरिएंट, क्योंकि बैटरी का वारंटी अपग्रेड हुआ है। यू हैव अनलिमिटेड बैटरी वारंटी इस बार। एंड सेकेंड ओनर के लिए भी आफ्टर यू सेल द कार 8 years और 1,60,000 किलोमीटर्स का वारंटी है, विच इज फैंटास्टिक। अब इंक्लूडिंग दिस टू, द मेजर अपग्रेड इज इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इस बार टियागो ईवी का बेस वेरिएंट पुराने वेरिएंट से 1 लाख रुपीस कम हुआ है। टॉप एंड वेरिएंट ऑलमोस्ट 1.2 lakhs कम हुआ है। नाउ दिस कार स्टार्ट्स विद एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 6.99 लाख एंड टॉप एंड वेरिएंट का एक्स-शोरूम प्राइस इज 9.99 लाख। अब इस कार को बास प्लान में भी ले सकते हो, विच ब्रिंग्स द कॉस्ट इवन डाउन ऑन पेपर। बैटरी एज अ सर्विस का मतलब यू पे लेस अपफ्रंट, बट देन यू पे द लोन फॉर द बैटरी, ऑलमोस्ट सेम प्राइस हो जाता है। जस्ट ऑन पेपर इट कम्स डाउन टू 4.69 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस इन बास प्लान। पर किलोमीटर 2.6 रुपीज पे करना पड़ेगा। दीज आर द चेंजेस जो इस बार आए हैं। अब रेंज एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, सेम बैटरी पैक ऑफ 19.2 किलोवाट इन द मीडियम रेंज और बेस वेरिएंट, 24 किलोवाट इन द लॉन्ग रेंज और टॉप एंड वेरिएंट। जो 19.2 किलोवाट है, इट क्लेम्स एन आईडीसी रेंज ऑफ 220 किलोमीटर्स, रियल रेंज 150 to 170 किलोमीटर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द वे यू राइड। 24 किलोवाट वाला लॉन्ग रेंज वेरिएंट में आईडीसी इज अराउंड 280 किलोमीटर्स, बट रियल रेंज 200-220 किलोमीटर्स के आसपास आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वे यू राइड एंड द रीजनरेशन लेवल जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एंड इसका परफॉर्मेंस इज स्टिल द सेम, फ्रंट व्हील ड्राइव पीएमएसएम मोटर विद टॉर्क ऑफ 110 न्यूटन मीटर, टॉप स्पीड ऑफ 120 kmph, 0 to 60 kmph रफली 5.76 सेकंड्स में जा सकते हो। एंड कार का फास्ट चार्जिंग स्पीड इंप्रूव हुआ है। पहले
कार यूज्ड टू चार्ज विद अ टॉप स्पीड ऑफ 25 किलोवाट, नाउ 30 किलोवाट फास्ट चार्जिंग स्पीड तक डीसी फास्ट चार्जर पे चार्जिंग हो सकता है, विच मीन्स सम 15-20 मिनट का फर्क देखने को मिलेगा, टाइम कम होगा। एंड द होम चार्जिंग इज स्टिल द सेम, 3.3 किलोवाट होम चार्जर एज स्टैंडर्ड, अगर एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब देखता है इस कार में क्या क्या चीजें ठीक किया होता, अपडेट आया होता, बहुत अच्छा था। पहला, इसका बैटरी पैक, शायद 19 और 24 की जगह पर 24 एंड 30 किलोवाट आवर के बैटरी पैक अपग्रेड किया होता, बहुत अच्छा होता, बट आई अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, बिकॉज पंच ईवी सो क्लोज एट दैट बैटरी पैक। पंच एंड टियागो ईवी के लिए थोड़ा डिफरेंशिएशन रखना चाहिए, वरना प्रेस और ऑल्सो टू क्लोज, सो पीपल माइट गो टू टियागो इंस्टेड ऑफ पंच, मेक सेंस। एंड ड्राइविंग मोड चेंज करने का जो नॉब है उसको चेंज करके कुछ फिजिकल बटन्स जो होता बहुत अच्छा था, क्योंकि दिस नॉब इन द प्रीवियस वेरिएंट उतना अच्छा काम नहीं करेगा, इट लैग्स, इट हैज लॉट ऑफ बग्स, बट अगेन आई अंडरस्टैंड कॉस्ट कटिंग, न्यू स्पेयर पार्ट्स एंड न्यू मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा कॉस्ट, सो कॉस्ट कटिंग फाइन। अब इस कार के बारे में, इस अपग्रेड्स के बारे में, इस प्राइसिंग के बारे में, सारे अपग्रेड्स के बारे में आपको क्या लगा? इस कार के बारे में जब मैं टेस्ट करूंगा, रेंज टेस्ट करूंगा, क्या क्या इसे मुझे ट्राई करना है, खबर से हमें बता देना।